हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड और ट्रूमैन की सीरीज में इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। बिना किसी फालतू बात के सीधा मुद्दे पे आते हैं। और इवैल्यूएशन होता क्या, मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम या किस किस तरीके से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके अलावा हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कि इवैल्यूएशन होता क्या है। तो इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एविडेंसेस या जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में उन सबको कलेक्ट करते हैं प्लस जज करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो ये जजिंग वाला आ जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी समझा रखा है कि पहले हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट में सिर्फ मेजरमेंट होती है एक तरीके से, तो टेस्ट उसमें इंक्लूड मतलब मेजरमेंट में इंक्लूड हो जाएगा टेस्ट, देन असेसमेंट, असेसमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे दोनों चीजें, और फिर आता है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन में जजमेंट जो है वो इंक्लूड हो जाती है कि हम उस चीज को जज भी करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स इवैल्यूएशन इज फ्री नीदर फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स नॉर फ्रॉम द टीचिंग लर्निंग। तो आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर चीज का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखेगा, किसी भी चीज से फ्री नहीं है ये। ओके, इनफैक्ट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे रिलेट करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन प्रोसीजर ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी के बेसिस पे इवैल्यूएशन का प्रोसीजर डिसाइड होगा, और क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो हमें इवैल्यूएट करके पता चलेगा। और हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस किससे रिलेटेड दिए थे, ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड दिए थे। सो ओवरऑल ये तीनों की तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो इवैल्यूएशन को हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। अभी मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट, मेजरमेंट, देन असेसमेंट और देन इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन में मेजरमेंट तो आ ही गया, प्लस आप जज कर रहे हैं तो वो वैल्यू जजमेंट आ गई। सो जजमेंट जो है वो क्वालिटेटिव हो गई, और आप मेजर कर रहे हैं डाटा आ गया तो क्वांटिटेटिव हो गई ये चीजें। ओके, इसीलिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो पहला टेस्टिंग आता है, जिसमें आप टेस्ट करते हैं। मेजरमेंट में वो डाटा आपके पास होता है जो आपने मेजर किया है। जैसे वो होता है ना कि टेस्टिंग के लिए क्या करना है, आपने कोई टेस्ट पकड़ाना है बच्चे को, लेकिन उसने टेस्ट लिख दिया तो टेस्ट हो गया उसकी तरफ से, बट जब आप उसमें मार्क्स दे देते हैं, चेक कर देते हैं, तो वो मेजरमेंट हो गया। उसके बाद आप असेस करते हैं कि इस बच्चे के पहले कितने थे, अब कितने, क्या क्या चीजें हैं, वो असेसमेंट हो गई। फिर वो एग्जामिनेशन भी एक एलिमेंट इसका माना जाता है। एक जब आप एग्जाम लेते हैं वो टेस्टिंग का ही पार्ट, टेस्टिंग एग्जामिनेशन का ही पार्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अप्रेजल जो है, अप्रेजल में एक तरीके से जैसे टीचर्स का अप्रेजल होना, तो वो, या कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आपने अक्सर सुना होगा कि अप्रेजल मिला है, तो वो आपकी मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी उस बेसिस पे आपको जो है कुछ बेनिफिट या कुछ इंसेंटिव्स मिलना, उसको अप्रेजल बोल देते हैं हम। देन जी ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में मेजरली आपको जो याद रखना है, ये तो इस बुक में मेंशन है बट आपको याद रखना है, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये तीनों के तीनों सर्कल में आपको याद रखना है कि मेजरमेंट की मतलब इवैल्यूएशन में असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्टिंग सारी चीजें इंक्लूड होंगी, क्योंकि उसमें वैल्यू जजमेंट भी हो रही है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में मेजर डिफरेंस ये है कि असेसमेंट में हम जज नहीं कर रहे, इवैल्यूएशन में हम जज कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, इस बुक में सिर्फ इतना ही मेंशन है। इवैल्यूएशन के टाइप्स की बात करेंगे तो डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक किस लिए होता है, डायग्नोस करना, जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगाता है, डायग्नोस करता है, वैसे ही डायग्नोस करने के लिए इवैल्यूएट करना, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि बच्चा कितना पानी में है, कितना उसको आता है, क्या चीजें उसको नहीं आती, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो जहां प्रॉब्लम हो रही है वो पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस हमें पता होना जरूरी है, और वो डिफरेंस इस बुक में इस तरीके से दे रखा है कुछ, कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो किस लिए होता है, डायग्नोस करने के लिए स्ट्रेंथ या वीकनेस को। तो अगर बच्चे की हम स्ट्रेंथ या वीकनेस पता लगाना चाह रहे हैं तो यूजुअली हम क्या बोलेंगे, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। बट फॉर्मेटिव क्या है, ड्यूरिंग द टर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही सारी की सारी चीजें ले रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। आप जैसे मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे पूछूं कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज पूछूं, तो वो जो पूछना चल रहा है ना वो फॉर्मेटिव है, ठीक है। समेटिव क्या होगा, सम, एंड में, सम मतलब टोटल होता है ना, तो एंड में जाके, सेमेस्टर के एंड में या टर्म के एंड की बात हो रही है, वो समेटिव इवैल्यूएशन होगा। ओके, एविडेंस, अच्छा ये क्या हो गया, द पर्पस इज क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट। अगर वो अच्छे से मतलब जो इवैल्यूएशन हम चाह रहे हैं उसमें वो खरे उतरते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाएगा अगली क्लास में। ओके, तो हम उनको प्रमोट कर देंगे फर्स्ट क्लास से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, इस तरीके से।
Evidences secured by it are used for further improvement of instruction and students better performance या progress. So वही चीज होगी कि आप during the class देखना चाह रहे हैं तो आप improvement के लिए कर रहे हैं, तो improvement के लिए किस टाइप का evaluation या assessment होगा? Formative evaluation, क्योंकि formative के आगे अगर assessment लगा देंगे तो भी assessment में भी यही टाइप्स पढ़ते हैं हम, formative assessment, summative assessment, but evaluation में भी formative, evaluation, summative. तो assessment और evaluation का मतलब आपको अलग अलग पता होना चाहिए, अदरवाइज formative और summative का मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा सेम कि formative का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द क्लास इंप्रूवमेंट के लिए हो रही हैं चीजें, बट समेटिव में जजमेंट के लिए हो रही हैं, ओके, सर्टिफिकेशन के लिए हो रही हैं. ये इंप्रूवमेंट पे फोकस करेगा कि बच्चे को कुछ गड़बड़ हुई है, क्या चीजें हम कर सकते हैं, अच्छा ठीक है रेमेडियल क्लासेस लगवा देते हैं, क्या करें कि इंप्रूव हो जाए वो परफॉर्मेंस. ओके, इट फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ, इसमें मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस है क्योंकि एंड की बात हो रही है लास्ट में, इसके बाद इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, आप बस जजमेंट दे रहे हैं पास है कि फेल है. ओके, इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, जो आप यूनिट टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट देते हैं, वो जो कॉन्टिन्यूटी में इवेल्युएट कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव है. और जब आप एंड में टर्म, चाहे वो टर्म टेस्ट हो, एनुअल टेस्ट हो, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो, वो सारे के सारे समेटिव में आएंगे. ये इंटीग्रल पार्ट होता है जी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, इसको एंड ऑफ द कोर्स एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाता है कि लास्ट में जो चीजें, और इसमें ये फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि ये रिजल्ट बता रहा है लास्ट में, बट ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फीडबैक जो है वो प्यूपिल और टीचर दोनों को प्रोवाइड करेगा कि बच्चे को क्या चीजें ठीक करने की जरूरत है और टीचर को क्या चीजें मतलब अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है. सो इट इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स की बात हो रही है, ये एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन की बात हो रही है. इट गिव्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स टू इंप्रूव क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, जबकि ये ओवरऑल रिजल्ट आपको बताएगा. यहाँ पे आप इंप्रूव, हर जगह यही चीज दिखेगी घूम फिर के कि फॉर्मेटिव में इंप्रूवमेंट का चांस है, समेटिव में इंप्रूवमेंट की बात हम नहीं करते हैं, हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं. ओके, सो इट्स रिजल्ट्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग रेमेडियल मेजर्स एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, कि अगर कोई स्लो बच्चा है तो हम उसको रेमेडियल प्रोग्राम्स देंगे और कोई गिफ्टेड लर्नर है तो हम उसको एनरिचमेंट प्रोग्राम्स देंगे ताकि उसका फायदा हो सके. जबकि ये क्या है, रिजल्ट की बात होगी यहाँ पे, चाहे क्लासिफिकेशन की हो, प्लेसमेंट की हो, प्रिडिक्शन की हो, तो वो समेटिव रहेगा जिसमें आप क्या कर रहे हैं, ओवरऑल रिजल्ट बता रहे हैं उसको कि आगे क्या क्या हो सकता है. ये कुछ एक क्लासिफिकेशन है जी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन. इतना ही इन्होंने ये फ्लो चार्ट तो दे रखा है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा. ओके, कि बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेनेशन में वो बताएं कि ओरल टेक्निक्स या रिटन टेक्निक्स क्या क्या चीजें हैं, बट फ्लो चार्ट भी अच्छा है तो ये चीज बेटर है. यहाँ पे क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स. क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटी पे फोकस होगा, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं, चेकलिस्ट है, इंटरव्यू है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है. अच्छा, एनेक्डोटल ये और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं आपको, तो मुझे बताइएगा किसने, जो अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है. ओके, रेटिंग स्केल या फिर क्वेश्चनियर, तो ये चीजें रहेंगी क्वालिटेटिव के लिए. अगर क्वांटिटी के बारे में जानना है तो वो ओरल टेक्निक्स भी हो सकती हैं कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछे, मान लो 10 क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, आंसर दिया तो सही है, नहीं तो नंबर कट जाएगा. ओके, सो वो क्वांटिटी हो गई. देन रिटन टेक्निक हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकते हैं रिटन में भी. देन फर्दर ऐसे टाइप भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है. ऑब्जेक्टिव में भी 2 हो सकते हैं, या तो रिकॉल टाइप, जैसे आपने सिंपली क्या है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, या सिंपली कोई चीज पूछ ली और उसका आंसर आपको बताना है 1 वर्ड में, तो वो क्या है रिकॉल, आपको याद करना पड़ रहा है. रिकग्निशन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तब आपको क्या करना है, रिकग्नाइज करना है कौन सा सही है. ओके, तो रिकग्निशन में मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, या ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, मैचिंग टाइप आ सकता है जो मैच द फॉलोइंग होते हैं हमारे, क्लासिफिकेशन टाइप आ सकता है, या एनालॉजी टाइप आ सकता है जिसमें आप सिमिलैरिटीज जो सेम चीजें हैं वो एनालॉजी में आ जाएंगी कि इसकी क्या एनालॉजी रहेगी. सो ये चीजें हैं जी कुछ एक टूल्स एंड टेक्निक्स, इन्होंने वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं विच इज गुड. अगर इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता हो सर्च कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में. This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your studies.